ओम शांति। आज की तारीख है 8/12/2022। आज के बाबा के मुरली के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम रूहानी आशिक हो। एक माशूक परमात्मा के तुम्हें एक को ही दिल से याद करना है। दिल की प्रीत एक शिव बाबा से ही रखनी है। प्रश्न है आज की मुरली से, महावीर बच्चों की स्थिति और पुरुषार्थ क्या होगा, उसकी निशानी सुनाओ। उत्तर, वह योग से आत्मा को पवित्र सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करते रहेंगे। उन्हें बाकी कोई भी बात की परवाह नहीं होगी। उनकी बुद्धि में रहेगा अब पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ट्रांसफ़र होना है। वह विनाश से भी नहीं डरेंगे। उनके दिल के अंदर रूहानी प्यार की आग रहेगी। वह पुरुषार्थ करते करते रुद्रमाला का दाना बन जाएंगे। गीत है आज की मुरली से, न वह हमसे जुदा होंगे। ओम शांति। इसको कहा जाता है रूहानी प्यार, अर्थात रूहों का रूहानी प्यार, बाप के साथ प्यार। दुनिया भी उस रूहानी बाप को ही याद करती है कि हमको दुख से लिबरेट करो या दुख हरो, हमको उस दुख से छुड़ाओ या हमारे दुख हरो। अब दुख हरो के पिछाड़ी सुख करो भी कहेंगे। अब ये भी कहेंगे कि दुख हरो और हमें सुख दो। सुख है ही सतयुग आदि में, तो ज़रूर कलयुग अंत में दुख होगा। ये बातें तुम बच्चे अच्छी तरह से अब समझते हो। सारी दुनिया तो नहीं जानती, तुम्हारे में भी थोड़े हैं। कोटों में कोई कहा जाता है ना, यह है रूहानी लब आत्माओं का परमात्मा के साथ। सारी दुनिया का माशूक एक ही परमात्मा है। वह सब आत्माओं का माशूक है, जिसको हम सब पुकारते हैं। वह हम सब आत्माओं का माशूक है। आत्माएं तो छोटी बड़ी नहीं होती, एक ही बराबर की होती हैं। अब तुम आत्माओं का लव हो गया है, प्यार हो गया है किससे? एक परम पिता परमात्मा के साथ। हम सब बच्चों को कितना प्यार हो गया अपने बाबा से। तो बाबा कहते तुम्हें प्यार हो गया एक परम पिता परमात्मा, उस सुख देने वाले दुख हरता बाप के साथ। इनको रूहानी प्यार कहा जाता है। दुनिया में वह आशिक माशूक तो जिस्मानी होते हैं, उनका आपस में प्यार भी जिस्मानी होता है, शरीर का देही का होता है। तुम्हारा तो है रूहानी प्यार। बाप ही आकर तुम्हारे दुख हर कर सुख देते हैं। तुमको बहुत सुख मिलता है, फिर दुख भी मिलता है। बाप कहते हैं, हे बच्चे, अब तुम्हारा प्यार मेरे साथ हुआ है, क्योंकि तुम जानते हो बाबा हमको सुख धाम का मालिक बनाने वाला है, मुक्ति और जीवन मुक्ति का दाता है। बाप कहते हैं, तुम रहो भी भल अपने अपने घर में। जैसे जिस्मानी आशिक होते हैं ना, शरीर के माशूक भी अलग अलग अपने अपने घर में रहते हैं, फिर भी एक दो को कितना याद करते हैं आपस में, जिनका एक दूसरे से प्रेम रहता है। भले अलग अलग रहे लेकिन प्रेम करते हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ भी ऐसे ही हैं। मैं तो दूर देश से आता हूँ तुमको पढ़ाने। अब शिव बाबा तो परम धाम से आते हैं, इतनी दूर से हम सब बच्चों को पढ़ाने आते हैं। तुमने बुलाया है कि हे पतित पावन आओ, हे दुख हरता सुख करता अब आओ। वास्तव में आता तो मैं अपने टाइम पर हूँ, ऐसे नहीं तुम्हारी पुकार पर आ जाता हूँ। मैं आता तब हूँ जबकि तुमको कली युग से सतयुग में चलना है। वह मनुष्य से देवता, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनना है। तो अब तुम्हारा बाप के साथ रूहानी प्यार है। तुम्हारे अंदर रूहानी प्यार की आग लगी हुई है। कितना प्यार है बाबा से। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे अंदर इस रूहानी प्यार की जैसे आग लगी हुई है। जैसे अज्ञान में काम क्रोध की आग लगती है ना, ऐसे ही आग कह लीजिए, उसे तड़प कह लीजिए बाबा से प्यार की। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं तुम आत्माओं का प्यार होता है एक किससे?
अपने परमात्मा से, क्योंकि कितने जन्मों के बाद हमें वो परमात्मा का साथ मिला है। इसीलिए ही इतना प्यार हमारा अपने पिता से रहता है। दुनिया तो कुछ भी समझती नहीं, कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, नाम रूप से न्यारा है। एक तरफ कहते हैं नाम रूप से न्यारा और दूसरी तरफ कहते हैं सर्वव्यापी है। तो उसमें मनुष्य, जानवर आदि सब आ गए। अब तुम बच्चे जानते हो आत्माओं का माशूक है परमात्मा, हमको उनसे प्रीत लगानी है। ये तो जानते हैं आपदाएं बहुत आएंगी, बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी आएंगी, आपदाएं आएंगी, भिन्न भिन्न प्रकार के विघ्न भी पड़ेंगे। विघ्न तो हर एक को पड़ते हैं, यह कोई नई बात नहीं है, क्योंकि नई दुनिया की स्थापना के लिए बाबा बिल्कुल नई बातें सुना रहा है। लिखा हुआ भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, परंतु स्थापना और विनाश की बात को कोई समझते नहीं है। अब स्थापना किसकी? अब वो समझते नहीं है कि स्थापना ब्रह्मा बाबा के द्वारा सतयुग की स्थापना हो रही है, तो वो ये समझते नहीं है दुनिया वाले। कहते हैं राजस्व अश्वमेध ज्ञान यज्ञ रचा, जरूर यज्ञ रचा स्वराज्य के लिए, नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने के लिए। नारी से लक्ष्मी बनने के लिए जब राजयोग सिखाते हैं तो फिर बाबा क्या उसके रिज़ल्ट कहा? यह है नई बात, इसीलिए मनुष्य मूंझ जाते हैं, बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। जिसको कहते हैं गुरु लोग तो किसको मुक्ति जीवन मुक्ति दे ना सके, यह बस गपोड़े लगाए हुए हैं कि फलाना पार निर्वाण गया अथवा बैकुंठवासी गया। क्या कहते हैं कि फलाना की अगर मृत्यु हुई तो वह निर्माण गया, या फिर कहते हैं स्वर्गलोक पधारा। बाबा ने समझाया है दिलवाड़ा मंदिर में ऊपर बैकुंठ के माना सतयुग के चित्र दिखाए गए हैं, नीचे तपस्या के। अब तुमको समझ मिली है ये भारत ही बैकुंठ था। कब था ये भी तुम ही जानते हो, पुजारी लोग क्या जाने। मनुष्य ही कौड़ी जैसा, मनुष्य ही हीरे जैसा बनता है। आगे ये बातें हमारे ख्याल में भी नहीं थी, पहले हमें पता भी नहीं था। तो बाबा ने बताया कि पुरुषार्थ कर ऊंचा पद पाना है। हमको बाबा ने बताया कि बच्चे पहले तुम हीरे जैसे थे, पहले, अब तुम कैसे हो गए? कौड़ी समान हो गए। तो अब तुमको पुरुषार्थ कर फिर से ऊंचे पद पाना है। अगर अच्छा पुरुषार्थ करोगे तो नई राजधानी में ऊंचा पद पाओगे, सतयुग में अच्छा पद पाओगे। अच्छा पुरुषार्थ करेंगे तो अच्छा पद मिलेगा। तुम्हारे लिए स्वर्ग कोई दूर नहीं। जैसे स्कूल में बच्चे पढ़कर पास होते हैं तो एक क्लास से दूसरे क्लास में ट्रांसफ़र होते हैं, तुम भी ट्रांसफ़र होते हो पुरानी दुनिया से इस कलयुग से नई दुनिया में, सतयुग में। तुम जानते हो हम पुरुषार्थ करते करते जाकर पहले पहले रुद्रमाला का दाना बनेंगे। स्कूल में भी पास होते हैं, फिर नंबर बार जाकर बैठते हैं। यहाँ भी तुम बच्चे जानते हो हम पढ़ते हैं, फिर हम आत्माएं मूल वतन में, जिसको हम परम धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम, मोक्ष धाम, कितने नामों से जानते हैं, वहाँ चले जाएंगे। फिर वहाँ से हम आत्माएं धीरे धीरे नई दुनिया में आएंगे, है ना, सतयुग में आएंगे। पिछाड़ी में सबको मालूम पड़ेगा, अंत में सबको पता चलेगा कि हमारा कौन कौन सा पद है। रिज़ल्ट तो बाद में निकलेगी। जो महावीर बच्चे होंगे वह कोई भी बात की परवाह नहीं रखेंगे, जानते हैं विनाश तो होना ही है, डरने की बात ही नहीं। अर्थक्वेक होनी ही है, अर्थक्वेक माना भूकंप तो आना ही आना है। तुमको तो जाना है नई दुनिया में। जैसे स्टूडेंट समझते हैं हम दूसरे क्लास में ट्रांसफ़र होंगे, अब हमारी आत्मा पढ़ रही है परम पिता परमात्मा से। तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे, पढ़ाई भी फाइनल हो जाएगी, फिर हम पास होकर बाबा के पास पहुंच जाएंगे। ये तो जानते हो जो कल्प पहले हुआ था अब फिर वही होना है। ये तो बाबा कहते हैं ना, ड्रामा बना बनाया है, एज इट इज़ रिपीट होता है।
पुरुषार्थ तो बच्चों को हर बात में करना है। अब हम सब बच्चों को पुरुषार्थ करना है, मेहनत करनी है। तुम बच्चे योग बल से अपने को पवित्र बना रहे हो। योग से ही आत्मा की खाद निकलती है। आत्मा के द्वारा, इस शरीर के द्वारा जो भी हमने जन्म जन्मांतर से विकर्म किए हैं, तो बाबा की याद से वो खाद निकलती है, माना वो विकर्म भस्म होते हैं। हमको पूरा पूरा योगी बनना है। हम आधा कल्प के आशिक हैं, अभी हमें माशूक मिला है। हम आत्माएं आधा कल्प के, माना द्वापर से परमात्मा को पुकार रही हैं, तो उसके आशिक हो गए ना। आधा कल्प से 2 युग से पुकार रही हैं, तो अभी हमको हमारा माशूक मिला है। वह हमको नई दुनिया में जाने के लायक बना रहे हैं। कर्म भी हम ही को करना है। ये सब कुछ करते हुए याद एक बाप को ही करना है। योग से ही हम अपने को पवित्र बना रहे हैं। योग से आत्मा की खाद निकलती है। हमको पूरा पूरा योगी बनना है। इसमें ही बड़ी पहलवानी चाहिए। आशिक माशूक अपना धंधा धोरी भी करते हैं और माशूक को भी याद करते हैं। वह आशिक माशूक विकार के लिए नहीं होते, वह शरीर पर आशिक होते हैं, तब उनका गायन है। और ये परमात्मा हमारा कैसा है, रूहानी आशिक माशिक, माना हमारा आत्मा का और परमात्मा का रिश्ता कैसा है, रूहानी। मैं आत्मा रूहानी आशिक और मेरा परमात्मा माशुक। तो बाबा कहें तुमने मुझे आधा कल्प पूरा याद किया है, द्वापर से तुम मुझे पुकार रहे हो, अब तुमको आकर मिला हूँ। मनुष्य समझते हैं भगवान से मुक्ति मिलेगी। बाप कहते हैं तुम्हारे लिए मुक्ति से जीवन मुक्ति भी अटैच है। मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में ज़रूर आएंगे। मुक्ति में माना मुक्ति धाम में, परम धाम में जाकर फिर तुम आत्माएं जीवन मुक्ति में सतयुग में आएंगे। माया के बंधन से छूट जाते हैं, फिर आते हैं सतो प्रधान में। पहले सुख के पीछे दुख का कायदा है। सबको सतो रजो तमो में आना ही है। अभी तमो प्रधान जड़ जड़ीभूत अवस्था है झाड़ की। अब उनसे ही कलम लगानी है। दैवी झाड़ का कलम लग रहा है, दैवी झाड़ का कलम लग रहा है। वो लोग सैम्पलिंग बनाते हैं झाड़ों आदि की, उनकी सेरेमनी करते हैं। तुम्हारी सेरेमनी क्या होगी, उनकी है जंगल की सेरेमनी, तुम्हारी है वहिष्ठ की, माना स्वर्ग की सेरेमनी। तुम कांटों को फूल बनाते हो। ये सारी संगम की बात है। अब पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है, निरंतर याद की ही कोशिश करनी है। तुमको निरंतर शिव बाबा को याद करने की ही कोशिश करनी है। तुमको फ़ायदा बहुत होगा, अच्छा वर्षा मिलेगा। बाप के साथ योग अथवा पूरा पूरा प्यार चाहिए, उनसे ही विकर्म विनाश होंगे। जितना बाबा से योग और बाबा को प्यार से याद करेंगे, उसी से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तुम्हारे में जो खाद पड़ी है वो योग से ही निकलती है। सारा मदार है याद करने पर, सारा मदार है जितना भी बाबा कहते हैं किस पर है, जितना तुम बाबा को याद करोगे उतना तुम्हारे विकर्म, तुम्हारे पाप भस्म होंगे। नहीं तो माया विकर्म करा देती है। बाप कहते हैं जो कुछ विकर्म किया है वह बाप के आगे रख माफ़ी मांगनी है। बाप सम्मुख आए हैं तो तौबा माफ़ी ले लो। बाबा कहते हैं तौबा भर लो, माना माफ़ी ले लो। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जो बाबा से पूरा पूरा प्यार करते हैं। अब बाबा सम्मुख आए हैं तो बाबा से अपने हर विकर्म की, हर पाप की माफ़ी मांग लो। बाबा कहते हैं वो भी तुम बच्चों में भी नंबरवार हैं जो बाबा को पूरी तरह से प्यार करते हैं। बाबा को पूरी तरह से प्यार करना माना बाप समान बनना। जैसे हमारा बाबा है वैसे ही उनके समान बनना। प्यार करने वाले ही बाप की राय पर चलेंगे। अब जो बाबा से प्यार करते होंगे वही बाबा की राय पर, श्रीमत पर चलेंगे। तुम सब सीताओं का राम एक ही परमात्मा शिव है। तुम तो समझ गए हो, अब औरों को समझाना है। बाकी भक्ति तो एक प्रकार की दुकानदारी हो गई है। ये करते करते ही मर जाएंगे।
लड़ाइयाँ लगेंगी, अभी तो बहुत लड़ाइयाँ लगनी बाकी हैं, विनाश होगा, फिर तो कुछ भी कर नहीं सकेंगे। भक्ति मार्ग भी ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। अभी तुम बच्चे बाप से बरसा ले रहे हो। बाप कहते हैं बच्चे भूलो नहीं, तुम सबसे प्यारे हो। बाबा कहते हैं तुम बच्चे सबसे प्यारे हो, सबसे ज़्यादा लवली हो, तुमको ही सबसे ऊंच पद मिलता है। नहीं पढ़ेंगे तो पद भी नहीं पाएंगे। बाबा कहते हैं जो कुछ बीमारी आदि होती है, ये जो तो बीमारी रोग आते हैं, ये सब क्या है? ये तुम्हारे ही कर्मों का हिसाब किताब है। तुमको तो पढ़ना और पढ़ाना है। यह राजधानी स्थापन हो रही है, सतयुग की राजधानी स्थापन हो रही है। इसमें तुम्हें स्वयं भी पढ़ना है और दूसरों को भी पढ़ाना है। इसमें गरीब, साहूकार, प्रजा, नौकर, चाकर आदि सब बनने हैं। जो बादशाह बनते हैं जरूर उन्होंने बहुत अच्छे कर्म किए हैं। श्रीमत पर चलते हैं तब अच्छा पद पाते हैं। जब उस श्री की मत पर, परमात्मा की मत पर चलते हैं तो अच्छा पद पाते हैं। स्कूल में भी होता है ना, टीचर के जो बच्चे जो टीचर के आज्ञा पर चलते हैं, जो टीचर के पढ़ाए रास्ते पर चलते हैं, तो वही तो अच्छे क्लास में नंबर्स लाते हैं। तो बाबा कहते हैं जो श्रीमत पर चलते हैं वही अच्छा पद पाते हैं, क्योंकि ये बड़ा भारी स्कूल है। नंबर बार मर्तबे हैं। कोई बैरिस्टर लाख रुपए कमाते हैं, कोई बैरिस्टर 500 भी नहीं कमाते। इसको कहेंगे तकदीर। पढ़ाई पूरी नहीं पढ़ सकते तो कहेंगे ड्रामा अनुसार इनकी तकदीर ही ऐसी है। पढ़ाई के अनुसार ही पद पाएंगे। आगे चलकर तुमको पूरा साक्षात्कार होता रहेगा। कहेंगे तुम्हारे ऊपर इतनी मेहनत की फिर तुम पढ़े नहीं, अब तो सज़ा खानी पड़ेगी। जन्म जन्मांतर की सजाओं का साक्षात्कार होता है। कर्मातीत अवस्था में भी जाना है। माना एक बाबा दूसरा ना कोई। तो बाबा कहते तुमको जन्म जन्मांतर की जो सजाएं हैं उनका भी साक्षात्कार होगा। फिर तुम्हें एक ऐसी अवस्था भी आएगी जब बाबा के सिवा कुछ नहीं याद होगा। तो ऐसी कर्मातीत अवस्था उसको कहते हैं। एक बाबा दूसरा ना कोई। तो उस अवस्था में भी जाना है। बाद में अंत में तुम सब साक्षात्कार करते रहोगे। ऐसे ऐसे किया है, उसकी ये सज़ा है। सजाओं का भी साक्षात्कार कराते हैं। अभी तुम जानते हो हम आत्माएं बच्चे हैं। भक्ति मार्ग में माशुक के आशिक थे, अब तो वह मिल गया ना। भक्ति मार्ग में कितना आशिक थे, तो बाबा कहते अब वो हमको मिल गया, हमारा माशुक। इस माशुक से क्या मिलता है? ओहो, बाबा यहाँ पर कहते हैं ओहो, वह हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तुम अब बाप और बरसे को जान गए हो, इसीलिए बाप समझाते हैं कोई भी मिले तो समझाओ तुमको दो बाप हैं, एक तो हद का दूसरा बेहद का। एक तुम्हारे शरीर का पिता, दूसरा तुम्हारे आत्मा का पिता। जो बेहद का बाप है, जो हमारी आत्मा का पिता है, उससे हमको तुमको 21 पीढ़ी सुख का बरसा मिलता है। रावण के राज्य में दुख ही दुख है, इसीलिए बाबा को याद करते हैं, हे दुख हरता सुख करता आओ। तो कितनी सहज बात है। सिर्फ ब्रह्मा का मुख देख मनुष्यों का माथा खराब हो जाता है। सोचते हैं कि ये ब्रह्मा कौन है, इनके तन में कैसे शिव आते हैं, तो बड़ा मूंझ जाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कोई तो होगा ना, नहीं तो कहाँ से लाएंगे? बीके का प्रूफ देंगे। हम बीके बाप के पास बैठे हैं। यह मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, तो प्रजापिता ब्रह्मा भी यहाँ ही होगा। बाप कहते हैं माया तुमसे बहुत लड़ेगी, नए नए रूप में आएगी तुम्हारे सामने, बाप को याद नहीं करने देगी, इसीलिए खबरदार रहना। माया तुम्हारा बाप से मुख मोड़ने का पुरुषार्थ करेगी, परंतु तुमको मोड़ना नहीं है। तुम्हारे पैर हैं नरक की तरफ और मुख है स्वर्ग की तरफ। अब बैकुंठ में जाना है। अब तुम सब बच्चों को स्वर्ग में जाने की तैयारी करनी है। तो पूरी तैयारी हम सब बच्चे
ऐसा पुरुषार्थ करेंगे कि वैकुंठ में जाने के लिए, सतयुग में जाने के लिए अच्छे से अच्छा पद प्राप्त करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी और पढ़ानी है। सच्चा आशिक बन एक बाप से रूहानी प्यार रखना है। कोई भी विकर्म नहीं करने हैं। पहले विकर्मों का बोझ है, उसको हमको योग अग्नि से हटाना है। तो बाबा कहते हैं अब कोई विकर्म नहीं करने हैं। दूसरा, कोई भी विघ्न या आपदाएं आए लेकिन बाबा से मुख नहीं मोड़ना है। माया बहुत कोशिश करेगी बाबा से मुख मोड़वाने की, बाबा कहते हैं तुमको मुख नहीं मोड़ना है। विघ्नों को पार कर पहलवान बनना है। वरदान है आज की मुरली से, हर आत्मा के प्रति प्यार की दृष्टि, प्यार की भावना रखने वाले बाप समान भव। जैसे द्वापर से आप लोगों ने बाप को अनेक गालियाँ दी, फिर भी बाबा ने आपको कितना प्यार किया। तो फॉलो फादर कर बाप समान बनो। कैसी भी आत्माएं हो लेकिन अपनी दृष्टि अपनी भावना प्यार की हो। इसको कहा जाता है सर्व के प्यारे। कोई आपकी इंसल्ट करे या घृणा करे, आपका सबके प्रति प्यार हो। चाहे संबंधी क्या भी कहें क्या भी करें, लेकिन आपकी भावना शुद्ध हो, सर्व के प्रति कल्याण की हो। इसको कहते हैं बाप समान। आपकी भावना सर्व के प्रति शुद्ध हो, कल्याण की हो, इसको कहते हैं बाप के समान। स्लोगन है आज की मुरली से, विशेष आत्मा वह है जो विशेषताओं को ही देखे, उनका ही वर्णन करे। विशेष आत्मा वो है जो सर्व में किसी की कमी कमज़ोरियों को ना देखे। बाबा ने बताया ना वरदान में, कैसी भी आत्मा हो सबके प्रति प्रेम हो और उनकी विशेषताओं को ही देखे और सबसे उनकी विशेषताओं का ही वर्णन करे। अच्छा, आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं बाप समान आत्मा हूँ, मैं बाप समान आत्मा हूँ। इस नशे के साथ कि जैसा मेरा पिता प्यार का सागर है, प्यार की भावना उसके हृदय में भरी हुई है, ऐसे ही मैं आत्मा भी अपने हृदय में, दृष्टि में, भावना में हर एक आत्मा के प्रति आज से प्रेम का भाव रखूँगी। मेरी भावना, मेरी दृष्टि, वृत्ति सब प्यार से भरी होगी, चाहे वो आत्मा कैसी भी हो। सर्व के प्रति कल्याण की भावना होगी, तब मैं बनूंगी बाप समान आत्मा। तो मैं अपने परमात्मा के समान, मैं बाप समान आत्मा हूँ। ओम शांति।